हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसे यदि आप नाम जपेंगे तो राम दौड़े चले आएंगे। दावा है, निश्चय मानो, इस प्रकार नाम जपने से नामी प्रकट होगा ही होगा। आइए एक कथा सुनते हैं। कथा के भाव को आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। कथा के सूत्र को समझने का प्रयास करें। उस सूत्र को धारण करें और जीवन को सार्थक बनाएं। जीवन को नाममय, राममय बनाएं। राम की सुगंधि से जीवन को सुगंधित करने का प्रयास करें। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है। एक राज्य के राजा थे भिषक अनंगपाल। उनके नित्य प्रतिदिन का नियम था कि प्रातः काल की वेला में जब स्नान किया करते तो सुगंधित जल से, जल में इत्र, चंदन, अगरू, केवड़ा, गुलाब आदि की महक आया करती थी। उस सुगंधित जल से राजन स्नान किया करते। ये उनका नित्य प्रति नियम था। एक दिन की बात है, राजन स्नान करने लगे। आज जब उन्होंने अपने शरीर पर जल को डाला तो उसकी सुगंधि ऐसी अद्भुत थी कि राजा विस्मित हो गए और दासों को, अपनी दास जो सेविकाएं थी, उन्हें पुकारने लगे। विस्मित महाराज की आवाज को सुनकर परिचारिका सहसा भीतर से डर गई और कहने लगी, क्या हुआ महाराज? महाराज कहने लगे, आज ये कैसा कलश में जल है? जिस स्नान के लिए जल रखा है, इसमें यह अद्भुत सुगंधि किस प्रकार की है? डरी हुई उस परिचारिका ने कहा, महाराज, आज ही एक नई परिचारिका आपकी सेवा में नियुक्त की गई है। वही ये जल कलश लेकर आई थी आपके लिए। मैं उसे क्या आपकी सेवा में हाजिर करूं जानने के लिए? महाराज ने कहा, हाँ बुलाओ। राजा की आज्ञा पावर परिचारिका उस नवीन नियुक्त जो परिचारिका थी उसे बुलाकर लाई। महाराज भिषक अनंगपाल ने उस दूसरी परिचारिका को बुलाकर पूछा, बोलो, इस जल में क्या मिला है? ऐसी अद्भुत सुगंध कैसे? वह कहने लगी, महाराज प्रणाम, मैं स्वयं ये जल लाई हूं अपने मायके से आपको अर्पित, समर्पित करने के लिए। महाराज की उत्सुकता और बढ़ गई। मायके से? बताओ परिचारिके, क्या तुम्हारे पितृघर में कोई ऐसा कुआं, कुंड, तालाब, सरोवर आदि है जो पद्म पुष्पों से आच्छादित रहता हो? कैसी सुगंध अद्भुत इसमें? नहीं नहीं महाराज, ऐसे किसी भी स्थान का जल नहीं है ये। मेरा घर गंधमादन पर्वत की तलहटी पर है। ये जल मैं वहीं से साथ लाई हूं। अच्छा, जब महाराज ने सुना तो कहने लगे, हे भद्रे, क्या तुम्हारे पिता कोई गंधी का कार्य करते हैं? क्या उन्होंने किसी विशेष प्रकार की गंध से इस जल को तैयार किया है? महाराज की बात काटते हुए वह फिर बोली, नहीं नहीं महाराज, ये जल मेरे पिता द्वारा तैयार किया हुआ नहीं है। ये मेरे ग्राम के समीप एक आश्रम का है। वहाँ एक योगी निवास करते हैं। आश्रम के समीप ही एक कुंड है। उस कुंड में जल भर जल रहता है। जल ही जल वर्ष भर भरा रहता है। इसीलिए जब मैं आई तो उस कुंड से ये जल कलश आपको निवेदित करने के लिए ले आई। विशेष रूप से आपको देने के लिए उपहार स्वरूप ये जल लाई हूँ। भिषक अनंगपाल की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। जैसे ही उन्होंने नव परिचारिका की बात को सुना, उसे पारितोषिक, इनाम दिए और कहने लगे, चलो उस स्थान पर। 2 दिन की यात्रा के पश्चात वे सब लोग उस आश्रम में पहुंचे। महाराज ने वहां पहुंचते ही अनुभूत किया कि प्रत्येक वस्तु उसी सुगंध से सुगंधित है। समूचा परिसर वैसा ही सुगंधिमय है। महाराज बड़े आश्चर्यचकित रह गए। योगी को प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, आपके आश्रम में ये जो भीनी भीनी सुगंध है जो मुझे मोहे जा रही है, मोहित कर रही है, ये कहाँ से आ रही है? कौन सा वो पुष्प है जिसकी ये महक है? योगी महाराज हंस पड़े। बोले, महाराज, एक वृक्ष यहाँ से 100 योजन दूरी पर है, इसी गंधमादन पर्वत पर। मैं सदैव उसका ध्यान करता हूँ। आश्रम उसी की सुगंध से अहिर्निश सुगंधित रहता है। राजा को आश्चर्य हुआ। केवल स्मरण मात्र से ऐसा होना, उसे बात समझ ना आई। वे कहने लगे, महात्मन, आप
कि कहीं बात में जान न सका, कृपा कर मुझे समझाने का प्रयास करें। महात्मा ने कहा, राजन, ये संकल्प से सिद्धि का परिणाम है, ये संकल्प से उत्पन्न चमत्कार है। ये संकल्प बल से व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ चाहे उसे प्राप्त कर सकता है, इस बात की पुष्टि है। जैसा जीव विचार करता है वैसा उसका जीवन बन जाता है। जैसे ही राजा ने ये बात सुने, वह उन महात्मा, उन योगी के चरणों में गिर पड़े। आज राजा के ज्ञान चक्षु, आत्मज्ञान का उदय हो गया, नेत्र खुल गए, वास्तविक दृष्टि राजा को प्राप्त हो गई। संकल्प की महत्ता राजा ने जान ली। यही बात आपके और हमारे जीवन में भी है। हम नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, संकल्प करें कि हमें परमात्मा को पाना है। राम की प्राप्ति का, नामी का प्राप्ति का संकल्प हमारे हृदय में जब दृढ़ होगा, रात दिन नित्य निरंतर सतत जब हम राम के ध्यान में रहेंगे, उस विग्रह स्वरूप को ही याद करते रहेंगे, उसी का स्मरण करते रहेंगे, चित्त में केवल और केवल भगवान के प्रति प्रीति बनी रहेगी, उसके बाद हमारे द्वारा जपा गया नाम सार्थक होगा। भैया, नाम तो जपना है, किंतु नाम के साथ साथ सदैव अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों का ध्यान भी आवश्यक है। संकल्प कि पाना है, पाना है, पाना है, केवल और केवल परमात्मा को, भगवान को, उस नामी को प्राप्त करना है। नाम साधन है और नाम ही साध्य है। वस्तुतः नामी और नाम अभेद हैं। जब भी आप हृदय में संकल्प कर भगवान के नाम को पुकारेंगे, भगवान को आर्त भाव से पुकारेंगे, भगवान तत्क्षण वहाँ प्रकट हो जाएंगे। इसलिए संकल्प करें, हृदय में ये विचार दृढ़ करें, भगवान को पाने का संकल्प। ये संकल्प ही नाम जप के चमत्कार को उत्पन्न करता है, नाम को बल प्रदान करता है, नाम में ताकत शक्ति का संचरण करता है। इसलिए आज इस कथा के श्रवण के पश्चात आप और हम सभी ये संकल्प करें कि परमात्मा के नाम का जप हम करेंगे, हम परमात्मा को जपेंगे और जप कर उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। भगवान हम पर कृपा करेंगे और हम निश्चय ही अपने नाम जप को सार्थक कर पाएंगे। इसलिए रटिए, नाम रटिए, राम को रटिए, राम 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 राम। इस प्रकार राम नाम के आर्त स्वर से इस समूचे संसार को गुंजायमान कर दीजिए। वह नामे निश्चय मानो प्रकट होगा। जय श्री हरि।